नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और इस क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी जो कायदे से अगर कहा जाए तो उस क्राइम को होने से रोका जा सकता था। काफ़ी दफ़ा जो है क्राइम, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि क्राइम जो है होने का पहले दस्तक देता है। इस केस में भी अगर कातिल वह चाहता है कि क्राइम नहीं करे और बातचीत का रास्ता अपनाए तो शायद किसी भी एंगल से जो है क्राइम नहीं होता। लेकिन कातिल ने बिना सोचे समझे जो है साजिश रचता है और फिर क्राइम को अंजाम देता है। और शायद वह सोचता है कि वह बच जाएगा, लेकिन अंततः वह 48 घंटे के अंदर ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दरअसल ये कहानी जो है बिहार से दिल्ली का है। बिहार में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम रहता है अरुण महतो। और उसी बिहार के एक जिले में वह रहता था और उसी जिले में जो है एक और भी महिला रहा करती थी और जिसका पति का नाम रहता है सुशील। और सुशील जो है वह दिल्ली में रहता है। दिल्ली में लगभग वह 15-17 सालों से रह करके वहाँ पर काम करता था। शादीशुदा शख्स था। पत्नी जो है वह बिहार में रहा करती थी। लगभग 3-4 सालों से पत्नी भी जो है दिल्ली में ही रहती थी। दोनों पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशील जो है वह दिल्ली में लगभग 15-17 सालों से रहता था और 10 साल पहले उसका शादी हुआ था। तो 10 साल 7 साल 6 साल जो है उसकी पत्नी बिहार में ही रहा करती थी। और इसी के बीच जो है एक शख्स जिसका नाम रहता है अरुण महतो, उसी के साथ जो है सुशील का जो है पत्नी का रिलेशन हो जाता है। जब गांव में रहते तो दोनों फ़ोन पे बातचीत किया करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इन लोगों के बीच में, क्योंकि पति जो है वह दिल्ली में रह करके जॉब किया करता था। सब चीज़ तो शुरुआत में ठीक चलता है, लेकिन 3 साल पहले जो है सुशील की पत्नी जो रहती है वह दिल्ली में रहने लगती है। अब जो है अरुण महतो को बातचीत करने में दिक्कत होने लगा, क्योंकि सुशील बहुत दफ़ा घर पे रहता था। बार बार फ़ोन आने से उसको शक होता है। शुरुआत में तो वहाँ पर भी पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सारी बातें जो है ज़्यादा दिन तक छिपती नहीं है। सुशील को भी धीरे धीरे शक हो जाता है। फिर वह पत्नी को डांटता है, फटकारता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है। तब पत्नी बताती है कि जो है उसी बिहार के जिले का रहने वाला जो है अरुण महतो उसके पीछे है और वह उससे जो है प्यार करता है। सारी बातें बताता है। यहाँ पर सुशील को कायदे से जो है बातचीत से फैसला लेना चाहिए। वह अरुण महतो को समझा भी सकता है कि जो है उसकी पत्नी शादीशुदा है, वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखे, तो इसी में हम सभी की भलाई है। नहीं तो अदरवाइज जो है दो परिवार बिगड़ेंगे, दो परिवार जो है खराब होंगे। लेकिन सुशील जो है ना ही वह अपनी पत्नी को समझाता है और ना ही जो है अरुण महतो को समझाता है। वह सीधे जो है प्लान रच देता है और प्लान के तहत जो है वो अपने पत्नी को यह कहता है कि वह अपने आशिक जो अरुण महतो रहता है उसको दिल्ली बुलाए और फिर जो है यहीं पर उसका कत्ल करने का प्लानिंग रच देता है। 14 मई को सुशील महतो 14 मई को अरुण महतो जो है बिहार से दिल्ली के लिए निकलता है। दिल्ली पहुंचने के बाद जो है वह सुशील की पत्नी से मिलने का प्रयास करता, कोशिश करता, कई दफ़ा फ़ोन करता है। लेकिन यहाँ पर सुशील को पहले ही से ही सारा चीज़ मालूम चल गया था। इसी के कारण जो अपने पत्नी का मोबाइल अपने पास रखता है और रिसीव नहीं करता है अरुण महतो का कॉल। और इसी के दौरान जो है जैसा कि उसको पहले से कुछ एड्रेस मालूम था सुशील की पत्नी का, वह वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वह खोज नहीं पाता है। और फिर जो है बार बार फ़ोन करता है सुशील की पत्नी को। तो एक दफ़ा सुशील की पत्नी उठाती है और जैसा कि सुशील ने अपने पत्नी को पहले से सिखा दिया था, उसकी पत्नी जो है मिलने के लिए राजी हो जाती है। और उसी फिर जो है दक्षिण दिल्ली का मैदानगढ़ी का एक फॉरेस्ट एरिया है, इलाका है, उसी इलाके में एक जो है जंगल नुमा एरिया है और उसी जंगल में मिलने के लिए बुलाती है सुनसान जगह पर। तय समय के अनुसार अरुण महतो जो है सुशील की पत्नी से वहाँ पर मिलने के लिए पहुँचता है और उसके बाद फिर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो है पहले से जो साजिश सुशील ने रच करके रखा था वह पीछे से आता है और एक रॉड से अरुण महतो के ऊपर वार कर देता है और फिर उसके ऊपर जो है 2-3 बार वार करता है और वह पूरी तरह से पहले जख्मी होता और फिर वहाँ दम तोड़ देता और फिर उसी जंगल में उसको उसी हालात में छोड़ करके
सुशील अपनी पत्नी को लेकर के वहां से निकल जाता है और जो उसके पास वहां फोन था वह फोन को भी वो अपने साथ लेकर के चल जाता है। 1-2 दिन तो कुछ पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे जंगल से बदबू और बाकी चीजें आने लगी, जो उस जंगल में लकड़ी चुनने और बाकी चीजों के लिए लोग जाया करते हैं। उसी में से कुछ शख्स को 18 मई को वह लाश दिखाई देता है क्षत विक्षत अवस्था में, और उसके पहचानना काफी मुश्किल था। और इधर जो है बिहार में जो अरुण महतो का भाई था अनिल महतो, वो अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है। सुबह में ही जो है रिपोर्ट बिहार के उस अरुण महतो का भाई जो है सुनील महतो ने दर्ज कराया था। पुलिस उन सारे, जैसा कि आपको पता है एक थाना में अगर कोई लापता या गुमशुद की लाश मिलता है तो पुलिस नज़दीक के जितने भी थाना रहते हैं उन लोगों को इतला करती है। तो शाम तक में वह कंफर्म हो जाता है कि जो लाश है वह सुनील महतो का ही है। तो शाम तक यह कंफर्म हो जाता है कि वह लाश जो है अरुण महतो का ही है। और उसके बाद फिर पुलिस उसके भाई से सारा चीज़ पूछती है तो बताता है कि 14 मई को वह दिल्ली गया था और उसकी एक प्रेमिका है और वह प्रेमिका वहां पर रहा करती है दिल्ली में। पुलिस जब सारा चीज़ सुनती है तो पुलिस को अब आगे का एक्शन लेना आसानी हो जाता है। वह तुरंत जो है अरुण महतो का जो है मोबाइल नंबर उसके भाई से लेती है, और लेकिन भाई जैसा कि बताता है उसका फ़ोन लग नहीं रहा, फ़ोन भी जो है गुम है। पुलिस उस अरुण महतो के मोबाइल का सारा CDR रिपोर्ट अर्जेंट बेसिस पर निकालती है कि किस शख्स से इस 14 तारीख के बाद बात हुआ है। और तब देखती है कि लास्ट कॉल जो है एक नंबर पर डायल है। अब पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है। तब पुलिस उसी दिल्ली में रहने वाले एक महिला का निकलता है। पुलिस उस मोबाइल नंबर के थ्रू एड्रेस पे पहुंचती है और महिला से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। फिर जो है पुलिस उस महिला और उसके जो पति रहता है सुशील, उस दोनों को गिरफ्तार करती है। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है दोनों से, तो दोनों वह सारी बातें, सारी साजिश उगल देते हैं।